Morning, everybody. Are you okay, beta? Good. Today's lecture about the poem A Tiger in the Zoo. देखो, द टाइटल shows द मीनिंग। मतलब चिड़ियाघर का शेर। ये जो पोएम है, एक तो चिड़ियाघर के शेर और एक जो इनहेबिटेंट जो टाइगर होते हैं, इट मीन्स मैं कहूँ जो फॉरेस्ट के टाइगर हैं, उन दोनों में क्या मतलब कमेंट करता है, क्या डिफ्रेंशिएट, किस प्रकार से पोएट डिफ्रेंशिएट करता है दोनों टाइगर्स को, इस पोएम के अकॉर्डिंग आप में समझ पाओगे बेटा। मतलब एक एक शेर ऐसा जिसकी फ्रीडम को उसे स्नैच कर लिया गया, इट मीन्स बिल्कुल उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है जो पिंजरे के अंदर है, और दूसरा अपने नेचुरल इनहेबिटेंट, इट मीन्स अपने प्राकृतिक घर में है, इट मीन्स वन में है। उन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार का उनका रवैया है, बिहेव है लोगों के प्रति, तो वो सारी बातें पोइट इस पोएम में बेटा आपको बताएंगे। क्लियर? अच्छे से पोएम को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, और फिर बाद में आप इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके एडिशनल क्वेश्चंस मतलब विच इज़ यूजफुल फॉर आवर सीबीएसई एग्ज़ाम बेटा। क्लियर? तो देखो इम्पोर्टेंट पोएम है। चलो हम करवाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर समरी करवाएंगे बेटा इसकी। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखो, कहता है द पोएम, ये जो कविता है रिटन बाई लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई। जो एक्सप्लेन करते हैं व्याख्या करते हैं द आगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज टाइगर। मतलब बेचारा असहाय अपने ऊपर तर्क वितर्क करता हुआ एक चिड़िया, मतलब एक केज टाइगर, जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो, दैट लाइज इन ए जू, जो रहता है एक चिड़ियाघर में। द पोइट एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, दैट इज़ लाइफ कुड बी, उसकी ज़िंदगी हो सकती थी इफ़ ही हैड बीन इन फ्री एनिमल, बीन ए फ्री एनिमल, मतलब वो भी अपनी ज़िंदगी का इंजॉय करता अगर वो जंगल का शेर होता, फ्री एनिमल होता, नॉट इन जू, नॉट इन केज्ड एनिमल। द पोइट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन, कहता कवि जो इस अकॉर्डिंग दिस पोइम, कवि इस प्रयास करते हैं एक्सप्लेन करने का अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, कहता उन सब जीवों की कंडीशन, स्थिति को, दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओवन फन। तो आदमी ने, ह्यूमन बींग्स ने अपने फ़न के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जिन पशुओं को, जिन जीवों को पिंजरे में कैद कर रखा है, पिंजरे में कैद कर रखा है आप ओनली फॉर देयर ओवन एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, वो सारे जीव जो जो पिंजरे में बंद कर रखे हैं इंसान ने, उन सभी की लाइफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में। क्लियर बेटा? तो देखो इसमें चार स्टेंजा की पोएम हमारी, इसमें दो स्टेंजा जो हैं वो इनहेबिटेंट एनिमल्स, जो टाइगर है उस जंगल के शेर के बारे में बताएंगे, और दो स्टेंजा जो हैं वो किड्स एनिमल, जो किड्स टाइगर है उसके बिहेव के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से अपनी फ्रीडम को, जो बिल्कुल उसके पास अपनी आज़ादी नहीं है ज़िंदगी जीने की, किस प्रकार से वो लोगों के प्रति अपना रवैया शो करता है। क्लियर बेटा? तो देखो अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो इसकी समरी का, और अकॉर्डिंग समरी यू विल रीड योर पोएम। क्लियर? तो देखो एंड आफ्टर दिस यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच इज़ गिवन यू बाय मी। देखो द पोएम बिगिंस, कहता है ये जो कविता है टाइगर इन द जू, ये शुरू होती है विद ए डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन के साथ, ऑफ ए टाइगर, एक शेर के वर्णन करने के साथ, व्याख्या के साथ शुरू होती है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज़ वॉक्ड इन इज लिटिल केज, जो कि बहुत सुंदर सी और एक छोटा सा पिंजरा जो है उसमें घूमता हुआ नजर आता है। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन, कहता है उसकी बहुत ही सुंदर स्ट्रिप्स, धारियाँ हैं उसकी स्किन के ऊपर, एंड एज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाल, और उसके जो पैर हैं, पंजे जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट, इट मखमली पैर हैं। बट द टाइगर इन इज़ नॉट हैप्पी, बट कहते हैं उस सुंदर उसकी त्वचा है, स्ट्रिप उसकी स्किन के ऊपर हैं, उसके पंजे जो हैं वो एज ए सॉफ्ट वेलवेट हैं, बट परंतु द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी, परंतु वो टाइगर जो केज्ड एनिमल जो है, टाइगर जो है वो हैप्पी नहीं है, एंड इज़ क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कॉन्फाइड इन द केज, जिस प्रकार से वो
पिंजरे में बंद कर रखा है, उस प्रकार से वो बड़ा गुस्से में है, इसलिए बड़ा गुस्से में है। द पोइट सेज दैट, पोइट बोलते हैं, कहते हैं, इफ़ द टाइगर वॉज नॉट कॉन्फाइड टू द जू केज, कहते अगर अपने आप को कंटेंट नहीं कर रहा हो, मतलब अपने आप को संतुष्ट नहीं कर रहा इन द जू के चिड़ियाघर के एक पिंजरे में, ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी। कहता है वो अपने, इफ़ यू वुड हैव बीन हाइडिंग, अगर वो छुपाता अपने आप को बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल्स, इट मीन जो पानी के वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, उनके साथ में, उनके बैंक ऑफ वाटर फॉल्स, कहता है उनके बिल्कुल किनारे पे जो लंबी लंबी घास है, उन घासों में अपने आप को छुपाता, इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए, दैट इज़ द डियर, मतलब उसका कौन है भाई, जो डियर हिरन जो है, उसका अपना हिरनों का शिकार करके अपना भोजन बनाता, इट मीन छुप करके उनको पकड़ता। आल्सो तो कहता है उसकी जो रियल फ्रीडम जो अगर उस टाइगर के पास होती, तो आज वो भी इतना ज़्यादा गुस्से में और उदास नहीं होता। आल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड, कहता है ये जो लाइंस दी गई हैं बेटा, ये सारी जंगल के शेर के बारे में बताया। ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेजिडेंट ऑफ द विलेजर्स, ही वुड हैव टेरराइज्ड, मतलब वो शेर भी आतंक फैलाएगा, द रेजिडेंट्स, उन निवासियों में, द विलेजर्स, गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच टेरराइज करेगा, इट मीन्स आतंक फैलाएगा, राउंड द फॉरेस्ट एरिया, कहता है जो कि जंगल के नज़दीक गांव हैं, उन गांवों में रहने वाले लोगों के बीच में मतलब आतंक फैलाएगा। बट परंतु द रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट ऑफ दिस, लेकिन कहता है जो वास्तविकता जो है वो बिल्कुल उसकी आज़ादी के जैसा होना चाहिए, उससे बिल्कुल अपोजिट है बेटा, उसकी आज़ादी के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वो केज मतलब पिंजरे में बंद है। He was confined in a cage which was made up strong building material, कहता है वो बंद है, मतलब वो उन बार्स के पीछे केज्ड कर रखा है, पिंजरे में बंद कर रखा है, जो कि बहुत ही मजबूत बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ है। एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, और वो अपने आप को उस मतलब वहाँ से आज़ाद करवाने में अपने आप को क्या समझ रहा है बेटा, हेल्पलेस, असहाय समझ रहा है। ही कुड नॉट शो, वो नहीं देख, वो कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, जो चिड़ियाघर में आते हैं विजिटर्स, जो पर्यटक जो आते हैं, घूमने वाले जो आते हैं, उनको नहीं दिखा सकता अपनी पावर। देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज दैम, मतलब उस पिंजरे में बंद शेर कभी भी विजिटर्स को, जो वहाँ आते हैं घूमने वाले लोग जो आते हैं, विजिटर्स जो आते हैं, उनको टेरराइज भी नहीं कर सकता। नेवर ट्राइड मतलब प्रयास ही नहीं करता उनमें अपना खौफ पैदा करने का। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस, कहता है यहाँ चिड़ियाघर के शेर को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है एज बीइंग पावरलेस, जैसे कि उसमें पावर ही ना हो, शक्तिहीन, एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट, कहता है बिल्कुल निर्जीव सा, बंदी बनाया हुआ शेर जो है वो यहाँ पावरलेस बताया पोएट ने। ही सेज, कहता पोइट बोलते हैं दैट ड्यूरिंग नाइट, कहता वो चिड़ियाघर का शेर रात के समय में, आल्सो इज अलोन, जो है अकेला, हियरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ द पुलिस, कहता रात के समय केवल और केवल वो सुन पाता है पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें, जो कि पेट्रोलिंग गश्त पे जो निकली हुई गाड़ियां हैं पुलिस की, उनकी आवाज़ें सुन सकता है, वह सुनता है। एंड लुकिंग एट द स्टार्स, और पूरी रात उदासी में बेचारा उन स्टार्स की तरफ, आकाश में चमकते हुए सितारों की तरफ देखता रहता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड द टाइगर्स पर्सनैलिटी, कहता है केज लाइफ, कहता है बंदी बनाए हुआ शेर, जो पिंजरे का जो शेर है, केज लाइफ, कहता है बंदी बनी हुई जो उसकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी ने उसका बदल दिया। टाइगर्स की जो मतलब उस शेर की जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो उसका है, उसका दबदबा जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। द पोइट इज ट्राइंग टू से, कहता पोइट जो है, कहता कवि जो है वो ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं दैट द एनिमल विच इज़ फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस, कहता जो जीव अपनी निडरता का प्रतीक है,
फेमस, अपनी निडरता के कारण फेमस है। एंड फ्रीडम इज़ कन्फाइंड, और कहता है उसकी आज़ादी ही उसका विश्वास। एंड सैड ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, वो उदास है बेचारा आदमी के कारण। हु वांट टू ड्राइव प्लीजर बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज, कहता आदमी चिड़ियाघर के जो पिंजरे में जो बंद शेर है उसको देख करके अपने आप को प्लीजर फील करते हैं लोग। कहता वो शेर बेचारा कहता है फ्रीडम इज कॉन्फाइडेंट सैड, उदास है। मतलब आदमी उस चिड़ियाघर के शेर को जो पिंजरे में बंद है उसको देख के अपना एंटरटेनमेंट करता है, जबकि वो शेर बेचारा उदास पड़ा है। क्लियर बेटा? तो अकॉर्डिंग दिस समरीज वीडियो you will read the poem and after that you will attempt the questions बेटा। अब इसके बाद मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस जो रेगुलर क्लासेस में करवाए थे वो यहाँ दोबारा से विद एग्जांपल्स आपको मैं समझा रहा हूँ, वो भी आपने अपनी नोटबुक में अटैम्प्ट करना है बेटा। ठीक है, हर स्टेंजा को देखो, राइम स्कीम इज़ ABCD, मतलब ग्रास पास जो राइम स्कीम और रिदम स्कीम और रिदम वर्ड्स राइम स्कीम जो मैंने आपको बताया था वो भी आपने स्टेंजा के अकॉर्डिंग यहाँ मतलब क्या पोएम का जो बताया राइम स्कीम वो है ABCD। इट मीन्स हर जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ जो भी चार स्टेंजा जो है उनके लास्ट वर्ड को आप जब प्रोनाउंशिएट करोगे तो उनका साउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट प्रोनाउंशिएट होगा। तो इसलिए इसका चारों लाइन का ABCD इट मीन्स अलग अलग डिफरेंट सिम्बल्स हमने यूज़ किया इधर। दूसरा है इसका लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए। एंजाबमेंट लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क, कहता एक के बाद दूसरी लाइन जो यहाँ बताई गई वो विदाउट एनी मार्क, विदाउट पंचुएशन मार्क के है। जैसे कि स्लाइडिंग थ्रो और डियर पास, इट मीन्स ना तो प्रोनाउंशिएट सेम सिमिलर आ रहा है इसका और ना ही कोई पंचुएशन मार्क यूज हुआ है, इसलिए यहाँ एंजाबमेंट यूज हुआ बेटा। एक दूसरा एलिट्रेशन, यूज द साउंड ऑफ P एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्लम पास, यहाँ एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन हुआ, एलिट्रेशन यूज हुआ बेटा। इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटी लर्किंग इन शैडो, इट मीन्स उस जंगल के शेर के बारे में जो इमेजिनरी करता है तो यह इमेजिनरी भी शो हुआ बेटा। क्लियर? ये तीन जो हमने पोएटिक डिवाइस बताए, लिटरेरी डिवाइसेस बताए, इनको भी आपने अपने फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके पास अभी। अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करोगे पोएम नेम एंड पोएट नेम के साथ बेटा, विद डेट। यू विल मेंशन डेट आल्सो इन टॉप ऑफ द पेज, जहाँ पेजिंग का जो हमारा फॉर्मेट बना हो उसके ऊपर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज ए टाइगर क्रिएट टेरर इन द विलेजर्स, मतलब किस प्रकार से क्रिएट करता है अपना आतंक गांव के लोगों में। द टाइगर क्रिएट्स टेरर, अपना भय पैदा करता है, फॉर द विलेजर्स, ग्रामीणों के लिए, बाय स्नार्लिंग राउंड देयर हाउसेस, उनके घरों के चारों तरफ घुरा करके, एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल, मतलब जो घर जंगल के बिल्कुल नज़दीक सिचुएटेड है, स्थित है, उन घरों के पास जाके वो घुर्राता है, लोगों को भयभीत करता है। द फ्राइटन्स दैम, उनको डराता है, बाय शोविंग इज वाइट फंक्स एंड क्लास, अपने जबड़े को और अपने फंक्स वाइट सफ़ेद जो दांत हैं उनको दिखा करके गुर्राता हुआ लोगों को भयभीत करता है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्ली नारिस हैज डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज, राइट देम, कहता पोइट जो हैं लेस्ली नारिस का वर्णन करते हैं सम ऑफ द एक्टिविटीज विद टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट केज, कहता अपने पिंजरे की जो मतलब बार्स जो है, सरिये जो हैं, उनके पीछे जो शेर है, मतलब चिड़ियाघर का जो शेर है वो उस चिड़ियाघर की जो केज है, पिंजरा जो है, उस पिंजरे में ही जो एक्टिविटी मेंशन की है, डिस्क्राइब किया है, उनको आप लिखो।
सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज इंक्लूड्स, कहता है जो बार्स के जो केज के अंदर जो कुछ एक जो एक्टिविटीज मोमेंट जो करता है टाइगर वो यहाँ इंक्लूड किए गए हैं बेटा। कौन से? स्टॉकिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, मतलब वो घूमता है केवल उतना ही जितना उसको उस पिंजरे में स्पेस मिलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कहता है अपनी उदास जिंदगी के कारण पिंजरे में बंद बंद पड़ा शेर अपनी उदास जिंदगी के कारण विजिटर्स को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। हीरिंग पेट्रोलिंग कार्स, वहाँ केवल और केवल वो पेट्रोलिंग कार्स की ही आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग इन द स्काई, और कहता है आसमान में चमकते हुए ब्रिलियंट बिल्कुल चमकदार जो तारे हैं उनकी तरफ रात भर वो क्या करता है बेटा? घूरता रहता है, स्टेयरिंग करता रहता है। ये सारी एक्टिविटीज़ बिहाइंड द बार से टाइगर करता है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। केज का जो टाइगर है, पिंजरे का जो टाइगर, उसका वर्णन करो। द टाइगर इन द केज इज जस्ट एज डिमिनिस्ड फ्रॉम हिज ओरिजिनल सेल्फ, कहता है अपनी वास्तविक ओरिजिनल जिंदगी से बिल्कुल वो हटके है, दूर है। ही पेसेज अप एंड डाउन, पेसेज मीन्स घूमता है, अप एंड डाउन आगे पीछे, इन द केज रेस्टलेसली मतलब बेचैनी के साथ अपने उस पिंजरे में ही आगे पीछे टहलता रहता है। ही इज कन्फाइड इन द नैरो सेल, कहता है बिल्कुल पतली सी जो छोटी सी जो सेल है उसी में। एंड कीप स्टेरिंग एट द स्टार्स एज इट लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, मतलब उन सितारों की तरफ घूरता रहता है और लॉन्गिंग करता, इच्छा करता है अपने फ्रीडम की, अपनी आज़ादी की। ही इज़ हेल्पलेस एंड ड्रॉज पीटी फॉर हिज कंडीशन, वो बेचारा असहाय है और अपनी उस कंडीशन के ऊपर खुद ही बड़ा भावुक हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो है, डिस्क्राइब द टाइगर इन द वर्ल्ड, और कहता देखो अब दूसरा जो आया क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द टाइगर इन द वर्ल्ड, इट मीन्स जो जंगल का शेर है, जंगली शेर जो है उसके बारे में वर्णन करो। द टाइगर इन द फॉरेस्ट इज मैजेस्टिक, बहादुर है, शक्तिशाली है। ही इज़ फ्री, आज़ाद है। एंड लाइज अंडर द शेड्स, छाया में लेटता है। एंड हंट्स फॉर प्रे, और अपना शिकार करता है। ही मूव्स नियर द वाटर हॉल्स, कहता वो घूमता रहता है वाटरफॉल के चारों तरफ, बिकॉज फूड इज इन द प्लेंटी देयर, क्योंकि वाटर हॉल के पास ही बहुत सारे जीव एनिमल्स पानी पीने के लिए आता है और उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। समटाइम्स कभी कभी ई ग्राउल्स, गुर्राता है, टेरराइज द विलेजर्स, और कभी कभी तो वो गुर्राता है और आतंक फैलाता है गाँव के लोगों में। क्लियर। ये था टाइगर इन द फॉरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज काइटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने गुस्से को क्यों दर्शाता है टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर का शेर है वो अपने गुस्से को शांत होकर क्यों एक्सप्रेस करता है बेटा? द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज रेज क्वाइटली बिकॉज देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ही कैन डू, जो वो कर सकता है, फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के जो बार्स के पीछे, सरियों के पीछे जो शेर है वो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, हेल्पलेस है बेचारा। ही इज़ हेल्पलेस एज इज स्ट्रेंथ नाउ लाइज इनसाइड द केज, मतलब क्यों? क्योंकि अब वो बार्स के अंदर है तो सरियों के पीछे उसको बंदी बना रखा है, तो कहता है वो उसकी जो पावर है वो भी उस केज में ही बस सीमित है। ही इज़ नॉट लॉन्गर फ्री, ही इज़ नॉट लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री, कहता अब वो नहीं है आज़ाद, जैसे ही वॉज इन द जंगल, जैसे कि वो जंगल में फ्री था, अब वो आज़ाद भी नहीं है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग वेयर कहाँ शुड बी द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोइट, कहता कवि के अकॉर्डिंग टाइगर को कहाँ होना चाहिए? द पोइट थिंक्स, कवि सोचते हैं दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, कहाँ होना चाहिए बेटा? जंगल में। लर्किंग इन द शैडोज ऑफ लॉन्ग ग्रास टू प्रे ऑन द डियर नियर द वाटर हॉल, क्लियर। वाटर हॉल के पास वो अपना शिकार करे डियर का, हिरनों का। ही शुड आल्सो बी ऑन द
outskirts of the jungle, snarling round houses and टेरिफाइंग विलेजर्स। मतलब वो सारी ये एक्टिविटी करे, गांव में आतंक करे, गुर्राए, अपने शिकार करे भोजन के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ वो करे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज द हाउ डज द टाइगर मेक, किस प्रकार से जंगल का शेर अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाता था गांव गांव में। द टाइगर मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय स्नार्लिंग राउंड हाउसेज, मतलब घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए अपनी प्रेजेंस को शो करता था गांव में। एट द जंगल्स एड्ज, जैसे ही वो जंगल के किनारे पे आता गांव उन घरों के पास तो गुर्राता और अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाता लोगों को। एंड बाय शोइंग हिज वाइट फंक्स एंड क्लॉज, कहता जबड़े को कहता और अपने वाइट फंक्स और सफ़ेद दांतों को दिखाता हुआ लोगों की तरफ गुर्राता, तो अपनी प्रेजेंस को बेटा शो करता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज, व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज, अपने पिंजरे में क्या करता है टाइगर। द टाइगर इज लॉकिंग इन ए कंसरेट सेल वेर ही कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, बड़ी मुश्किल से कहता हूँ कंक्रीट पत्थरों से बनी हुई सेल, कैद जो है, जेल जो है, मतलब पिंजरा जो उसका है वो बना हुआ है और बड़ी मुश्किल से कुछ एक स्टेप्स को ही वो वहाँ चल पाता है, जितना कि लेंथ ऑफ केज है उसकी पिंजरे का जो लंबाई है केवल उसी में टहलता है। ही डजंट टेक एनी नोटिस, ही डजंट टेक नहीं लेता, वो किसी को भी नोटिस नहीं करता। द विजिटर्स हु कम देयर, जो वहाँ आते हैं उनको इग्नोर करता है। विद हिज शाइनिंग आइज, चमकती हुई आँखों के साथ, ही कीप्स स्टेरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लॉन्गिंग करता हुआ, इच्छा करता हुआ आसमान में चमकते हुए सितारों की तरफ घूरता रहता है बेटा। क्लियर। 9 का क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट है मे बी, वाई शुड द टाइगर स्नाल राउंड हाउसेज एट द एड्ज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पे जो घर हैं उन, वाई शुड द टाइगर स्नाल राउंड द हाउसेज एट द एड्ज ऑफ द फॉरेस्ट, एड्ज मीन्स किनारे, कहते हैं फॉरेस्ट के किनारे पे जो घर हैं उनके पास वो क्यों गुर्राता है, वो उसे मतलब टाइगर को क्यों गुर्राना चाहिए। द टाइगर शुड स्नार राउंड हाउसेज एट द एड्ज ऑफ द फॉरेस्ट, गुर्राना चाहिए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, मतलब घरों के पास जाके एड्ज ऑफ द जंगल के किनारे पे जो घर हैं उनके पास जाके गुर्राता क्यों, उसका भी रीज़न बताया पोइट ने। फर्स्टली, सबसे पहले, द विलेजर्स विल नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द फॉरेस्ट, क्यों बेटा, क्योंकि जंगल की जो शांति है उसको भंग ना करें गांव के लोग। सेकेंडली, दे विल नॉट किल द एनिमल्स फॉर मनी एंड जस्ट फॉर फन, मतलब वो पशुओं का किल ना करे, पशुओं को ना मारे, किस पर्पज़ से बेटा, या तो पैसे के लिए या जस्ट फॉर देयर फन, लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए या पैसे कमाने के लिए जंगली जीवों को ना मारे, ये रीज़न बताया पोइट ने। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर बेटा, देखो कि भाई व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग, क्या कर रहा है टाइगर, वाई इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि भाई वो जो चिड़ियाघर में जो विजिटर आते हैं उनको इग्नोर क्यों कर रहा है। द टाइगर इज स्लोली एंड क्वाइटली मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज इन ए थ्रेटनिंग मैनर, मतलब बड़े गुस्से के मैनर के साथ, थ्रेटनिंग, भयभीत हुए, गुस्से में लाल पागल हुए मैनर के साथ केज की जितनी लंबाई है उसी में वो घूमता है। ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो वहाँ घूमने आए लोगों को वो इग्नोर कर रहा है बिकॉज, क्योंकि ही कंसिडर्स दैम अवॉइड ऑफ एनी फीलिंग, मतलब वो ये सोचता है, टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर का शेर ये सोचता है कि भाई उन लोगों में जो वहाँ आकर के अपना एंटरटेनमेंट करते हैं देख कर के जीवों को, उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। दैम अवॉइड ऑफ एनी फीलिंग्स, कहता वो सब अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किए हुए हैं। नन ऑफ देम थिंक्स, उन विजिटर्स में कोई भी नहीं सोचता ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन, कि भाई कोई भी विजिटर नहीं सोचता कि उसको उसके प्रिजन, उसकी सेल से रिलीज किया जाए। दस इस प्रकार से ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम, और यही कारण, दैट्स वाई
द टाइगर इन द जू इज इग्नोरिंग दैम, कि भाई उनको क्या कर रहा है बेटा, इग्नोर कर, अनदेखा कर रहा है उन सभी विजिटर्स को। क्लियर। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी गिवन यू टुमारोज लेक्चर बेटा। आपको अगले लेक्चर में इसके एक्स्ट्रा जो एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं मतलब वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।